हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। चलिए आज हम एक्सरसाइज 5.2 का 15 क्वेश्चन शुरू करते हैं। 14 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 15 क्वेश्चन में क्या है आपका, ध्यान से देखिए। क्या कहते हैं, क्या फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द एन टर्म ऑफ द एपीज 63, 65, 67 अप टू सोन एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। कह रहा है कि आपके पास दो एपी दी हुई है, फर्स्ट एपी ये है हमारे पास, सेकंड एपी ये है, और ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं पे जाके इनकी टर्म क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और वो जहाँ पे इक्वल होंगी वो नंबर बताना है, वो आपने क्या बतानी है, एन की वैल्यू बतानी है। जहाँ पे इन दोनों एपीज की एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। टर्म कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, समझ आया। तो क्या करते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट एपी है, फर्स्ट एपी क्या है आपके पास, वो आपके पास दी हुई है 63, 65, 67 अप टू सो ऑन। ठीक है जी। फर्स्ट एपी में आपका जो ए है वो क्या है, 63 है। ठीक है जी। जो आपका डी है 65 माइनस 63 क्या होता है आपका, 2 होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड एपी की। सेकंड एपी में आपके पास क्या है, 3 है, 10 है, 17 है, अप टू सॉन है। ठीक है। अब आपके पास क्या है, यहाँ से ए आपको 3 मिलेगा, डी आपको 10 माइनस 3 क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। ठीक है। तो दोनों एपी की आपने ए और डी निकाल दी। अब हमारे पास क्वेश्चन में कहा है कि कहीं ना कहीं जाके इनकी कौन सी टर्म, वट वैल्यू ऑफ एन, किस वैल्यू के लिए जो इनकी एपी की टर्म है वो दोनों की आपस में इक्वल हो जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं मान लेते हैं, जैसे इसके 100 आ गया तो कहीं ना कहीं इसमें भी क्या आएगा, 100 आएगा, और वो कौन से नंबर पे आएगा, कुछ ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, चलिए जरा अब हमारे पास क्या है, इसको सोल्व करते हैं हम। ठीक है। अब क्या है, इफ़ nth terms of given APs are equal। ठीक है, क्या दे दिया, एन टर्म इनकी इक्वल दे दिया। तो क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो फर्स्ट वाली में ए हमारे पास क्या है, 63 है, प्लस एन तो हमने निकालना ही है, और डी हमारे पास क्या है, 2। इक्वल होगा किसके, जो सेकंड एपी की एन टर्म है। सेकंड एपी की एन टर्म यानी कि ए एन निकालने का फॉर्मूला फिर वही से ए प्लस एन माइनस 1। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको सोल्व कर दीजिए, जो भी एन की वैल्यू आएगी वो आपको बता देगी कि इन एपीज में कहाँ पे जाके दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। देखिए जरा ध्यान से, बिल्कुल। तो ये आपका 63 बन जाता है, प्लस 2 के साथ एन के करेंगे 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3, प्लस यहाँ पे बन जाएगा आपका 7n एंड माइनस का 7। एन वालों को एक तरफ रख लेते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म को एक तरफ। ठीक है। तो ये आपका 2n है, यहाँ पे 7n इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 माइनस 7 क्या होता है आपका, -4। ध्यान से मैं साथ में सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ। 3 माइनस 7 आपका -4 हो जाता है। 63 माइनस 2 61 बचता है पॉजिटिव, उस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ से माइनस का 5n आया, यहाँ से माइनस का 65 आया, माइनस से माइनस कट हो गया, तो n इज इक्वल टू क्या आया आपका 65 अपॉन 5। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो n इज इक्वल टू क्या आता है आपका 13 आ जाता है। यानी कि 13वें नंबर पे जाके, जैसे ये 1 2 3 13 टर्म जो होगी दोनों की वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो एक लाइन लिखनी है आपने, हैंस द 30th टर्म ऑफ द टू गिवन एपीज आर इक्वल। बस यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, ध्यान से कीजिए बेटा जी, ओके। चलिए 16 क्वेश्चन करते हैं। 16 क्वेश्चन आपको क्या कहता है, पढ़ते हैं, हमारे बुक में दिया हुआ है। कहता है डेटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म हमें दी है 16, बिल्कुल सही है। एंड 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। कुछ ऐसा पहले भी आया था कि 7 टर्म है जो बड़ी है फिफ्थ टर्म से कितना, 12। तो A7 माइनस का A5 इज इक्वल टू किसके आता है, 12 के आता है। ठीक है जी,
तो क्या करना है आपने, डिटरमाइन द एपी हुज टर्म इज दिस एंड 7th टर्म एक्सीड 5th टर्म। तो आपने क्या करना है, एक एपी बनानी है। तो एपी बनाने के लिए हमें ए और डी चाहिए, तो हम इक्वेशंस का यूज करते हैं। चलिए, A3 का मतलब होता है a + 2d 16 के, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन नेम दे देते हैं। A7 का मतलब होता है a + 6d माइनस A5 होता है a + 4d। पहले भी बताया था, अगर बाहर माइनस का साइन है तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, ब्रैकेट लगाओगे। तो a + 6d हो जाएगा, माइनस a माइनस का 4d इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 12 के। a से हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2d इज इक्वल टू 12 और 2 6 जा 12, तो d की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है जी। अब हमारे पास d आ गया, तो क्या करते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो लिखते हैं, या सीधा लिख दीजिए, यूजिंग 2 in 1, यूजिंग 2 in 1 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, देखिए ज़रा। सेकंड इक्वेशन का यूज करते हैं हम किस में, फर्स्ट में। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, d की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो d हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये बनेगा a + 2d, d की जगह हमारे पास 6 है, इज इक्वल टू किसके है, 16 के है। तो इट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 2 = 12, यानी कि 16 - 12 हो जाएगा। तो a की वैल्यू आपको क्या मिलती है, 4 मिल जाता है। तो हमें यहाँ से a भी मिल गया और d भी मिल गया। तो चलिए, अब हम क्या करते हैं, AP करते हैं। तो फर्स्ट मान लेते हैं, देयरफॉर A1 इज इक्वल टू a के ही होता है, और a हमारा क्या आया था, 4 आया था। ठीक है जी। A2 निकालने के लिए a + d किया जाता है, a हमारा 4 है और d हमारे पास कितना आया था, 6, यानी कि ये बन जाता है आपका 10। ठीक है। A3 क्या होएगा आपका, a + 2d होएगा, a हमारा 4 है, 2 × 6 12 + 16 हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से। ठीक है। तो लास्ट में लिख देंगे थस द रिक्वायर्ड AP। ठीक है जी, रिक्वायर्ड AP। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 4, सेकंड क्या है 10, थर्ड क्या है 16, अप टू सोन, ये ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये आपकी क्या बन जाती है, AP बन जाती है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन शुरू करते हैं। कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ध्यान से, अब हम सीधा चलते थे एपी में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे टर्म्स चलती थी। अब इसमें क्या कर रहा है, वो लास्ट से शुरू कर रहा है, यानी कि लास्ट वाले को फर्स्ट टर्म मानने का, उसके बाद जो लास्ट सेकंड है सेकंड टर्म, मतलब उल्टी तरफ चल रहा है वो उसमें। ठीक है। और तो हमारे पास जो एपी है वो क्या दी हुई है, ये दी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम एपी लिख देते हैं, गिवन एपी 3 8 13 अप टू सोन 253। ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हम लिखते हैं वी हैव, ध्यान से करना इसको, क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्ट पलट है। एल क्या होता है हमारे पास, लास्ट टर्म होता है, साथ में बता भी दे रहा हूँ। ठीक है। वो क्या है आपका 253, और ये जो काम करेगा ये हमारा किसका काम करेगा, ए का काम करेगा, क्योंकि लास्ट से हमने निकालना है। एंड जो हमारा डी है, कॉमन डिफरेंस है, वो क्या है, 8 - 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के हो जाएगा। ठीक है। अब आपने एक लाइन लिखनी है, देयरफॉर 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये बिल्कुल ज़रूरी है लाइन लिखनी, देखो बिल्कुल ध्यान से। तो इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। लेकिन जब हम उल्टा चल रहे हैं तो a की जगह हम l लेके चल रहे हैं, प्लस की जगह हम माइनस लेंगे, और n - 1d एज इट इज़। ध्यान देने योग्य बात है बिल्कुल। ठीक है जी। अगर आप l इज इक्वल टू यहाँ पे a लेके चलते हो तो a भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी अपनी मर्जी, आप क्या नेम दे रहे हो, किस चीज़ को, टर्म्स को नेमिंग देनी है, आप अपनी तरफ से दे सकते हो। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, l - n - 1 × d, क्योंकि हम निकाले 20th टर्म कहाँ से, लास्ट से। तो l यानी कि फर्स्ट टर्म हम किसको लेके चलेंगे, हम 253 को लेके चलेंगे, माइनस n है हमारे पास, n कितना है हमारे पास 20 है, क्योंकि लास्ट से निकालना है, 20 - 1, और d हमारे पास क्या है, 5 है। ठीक है। तो ये बन जाएगा 253 माइनस 20 - 1 19 होता है, 19 5 = 95। ठीक है। माइनस करके देख लीजिए, 13 - 5 आपका 8 होता है, उसके बाद 14 9 हमारे पास 5 होता है, और 1 होता है, 158।
8। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, बाकी पहले हमने लिख ही दिया था। तो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट जो उस एपी की बनेगी वो क्या बनेगी आपकी 158 बनेगी। ठीक है जी। 18 क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा द सम ऑफ फोर्थ एंड ए टर्म ऑफ एन ए पी इज 24। क्या दिया हुआ है कि जो आपकी 4 टर्म है और 8 टर्म है उन दोनों का जो सम है वो कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए जरा यहीं से कर देते हैं हम। गिवन A4 प्लस A8 किसके इक्वल है 24। A4 का मतलब होता है A प्लस 3D, A8 का मतलब होता है A प्लस 7D। पढ़ते रहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। ये बन जाएगा आपका 2A प्लस 7 10D इज इक्वल टू 24। ठीक है, अगर आप यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो आपके पास बचेगा 2AA और बचेगा यहाँ पे 5D और इज इक्वल टू 24। ये 2 से आपका कैंसिल हो जाएगा 12 पे, तो इट इम्प्लाइज A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। ठीक है, तो क्या था, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड सम ऑफ 6th एंड 10th एंड 6th टर्म A6, 10th A10 और किसके इक्वल है 44 के। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP। जो मर्जी निकाल लो, A और D चाहिए। चलिए चलो सोल्व करते हैं। A6 फिर हमारे पास क्या आ जाता है A प्लस 5D के इक्वल होता है। A10 हमारे पास क्या होता है A प्लस 9D के इक्वल होता है, इज इक्वल टू 44 है। तो ये बन गया आपका 2A और 9 प्लस 5 होता है 14D इज इक्वल टू 44 के इक्वल हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ से आप फिर दोबारा से 2 कॉमन ले सकते हो। इट इम्प्लाइज का साइन लगाते रहिए। A प्लस 7D इज इक्वल टू 44। 44 2 की टेबल पे कैंसिल हो जाता है 2 पे। ठीक है जी, तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको ध्यान से बिल्कुल, तो इट इम्प्लाइज A प्लस 7D इज इक्वल टू किसके आया 22। इसको हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करने से काम चलेगा। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 कंप्लीट लिखिए आप। ठीक है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करना है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों के साइन क्या कर देंगे हम चेंज कर देंगे। ऐसे ही हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 7 माइनस 5 होता है आपका 2D और 22 माइनस 12 होता है आपका 10। तो D इज इक्वल टू आपको क्या आ जाता है 5 आ जाता है। ठीक है, अब A रह गया, तो क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी A प्लस 5D। D भी हमारा क्या है 5 इज इक्वल टू किसके है 12 के। ठीक है, तो A इज इक्वल टू 12 माइनस 25 हो जाएगा, 5 5 जो 25 और यहाँ पे क्या बचता है माइनस का 13 बचता है। ठीक है जी, तो अब क्या करना है हमने, नाउ हम निकाल लेते हैं टर्म AP बनानी है। A1 हमारा A के इक्वल होता है माइनस 13 आ गया। A2 हमारे पास आएगा A प्लस D। A हमारा माइनस का 13 है, D हमारा 5 है, तो ये बन गया आपका माइनस का 8। ठीक है, चलिए थर्ड टर्म निकालते हैं। A प्लस 2D होता है हमारे पास, तो A हमारा माइनस का 13 है प्लस 2 इंटू D हमारा 5 है, तो ये आ गया माइनस 13 प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हैंस 3 टर्म्स ऑफ AP। क्या क्या आई, फर्स्ट आई हमारी क्या A1 माइनस का 13 है, उसके बाद माइनस 8 है और उसके बाद माइनस का 3। ये आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, 19 क्वेश्चन देखते हैं, बुक में पढ़ रहा हूँ मैं। सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। और प्रत्येक साल उसका क्या लगता रहता है 200 रुपये का इंक्रीमेंट लगता है। ठीक है, हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट लगता है, जैसे 100 रुपये 200 रुपये 500 जितना भी है उसका कितना है 200 रुपये, हर वर्ष 200 रुपये बढ़ता है। इन विच ईयर डिड द इनकम रीच ₹7,000। कितने सालों बाद उसकी जो सैलरी है वो 7,000 रुपये हो जाएगी 5,000 से। ठीक है जी, तो स्टार्टेड करते हैं। सुभा राव सैलरी इन 1995, कितने रुपए से शुरुआत करी उसने
5,000 से शुरुआत करी, ठीक है। एनुअल इंक्रीमेंट कितना है उसका, एनुअल इंक्रीमेंट आपका ₹2,000, ठीक है। तो लिस्ट कैसे बनती है, लिस्ट ऑफ सैलरी, पहले है उसकी 5,000, 200 ऐड हो गया तो 5,200 हो गया, फिर 5,400 हो जाएगा। इसी तरह से लास्ट में जो उसकी सैलरी बन जाती है वो कितनी बन जाती है, 7,000 बन जाती है। तो आपको नहीं लगता कि ये पी बन रही है, 200 का डिफरेंस है, डी हमारा सेम है, ए है, डी है, तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इट फॉर्म एन ए पी, क्या बन जाती है ये, एक हमारे पास ए पी बन जाती है, जिसमें ए हमारा है 5,000, डी हमारा है 200, एन टर्म ए एन है हमारा 7,000। चलिए ज़रा, ए एन किसके इक्वल होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के। तो जो एन की वैल्यू आएगी हमें पता चल जाएगा कि 7,000 सैलरी है वो। अब हमें गिनने की जरूरत नहीं है कि 1995 में ये थी, वहाँ पे ये थी, यहाँ पे ये नहीं, सीधा। तो ए हमारा 5,000 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हमारा 200 इज इक्वल टू 7,000। 5,000 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 7,000 माइनस 5,000 एन माइनस 1 इज इक्वल टू ये बचता है आपका 2,000 और 200 जाएगा पर डायरेक्ट डिवाइड में, तो 2 की टेबल पे आ गया 10, तो एन इज इक्वल टू 10 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 11, यानी कि 11 साल में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7,000। तो एक लाइन लिख दीजिए, थस इन द 11th, है ना, थस इन द 11th ईयर। अब 11 साल, अब देखो 1995 फर्स्ट है उसका, 1995 में अगर हम 10 जोड़ देते हैं तो 2005 और एक ये खुद हो गया, ठीक है, यानी कि इन 2005, कहाँ पे 2005 में, ऑफ हिज थस इन द 11th ईयर, यानी कि 2005 ऑफ हिज एनुअल सैलरी बिकम 7,000, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन इजी है, बिल्कुल एपी बनती है, बस उसको स्टेटमेंट बना दिया, सीधा सा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। 20 क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। रामकली सेव्स ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर, कोई साल शुरू करती है वो, और जो पहली वीक की उसकी सेविंग है, पहले हफ्ते की जो सेविंग है वो ₹5 है, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75, ₹1.75 के हिसाब से वो क्या करता है, उसका इंक्रीमेंट लग जाता है हर वीक, ठीक है। इफ़ इन द nth वीक, ये नहीं पता कौन सा वीक है, हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75, फाइंड आउट। बिल्कुल सेम टू सेम 19 क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। चलिए ज़रा शुरू करते हैं। रामकली सेविंग इन फर्स्ट वीक, जो फर्स्ट वीक की उसकी सेविंग है वो कितनी है, ₹5, ठीक है। और जो आपका वीकली इंक्रीमेंट है, वीकली इंक्रीमेंट कितना लगता है उसको, वो लगता है ₹1.75, ₹1.75 का, ठीक है। तो क्या बन जाता है, देयरफॉर पहले हमारा 5 है, 5 में अगर हम ऐड करते हैं 1.75 तो कितना बन जाता है, 5 + 1 6, यानी कि 6.75, ओके। फिर आगे फिर ऐड करना है उसके बाद, तो ऐसे ही आपका ये चलता रहेगा, ठीक है। लास्ट में कितना कहता है वो 20.75। आपको इतना जरूरत नहीं है जोड़ने की, क्योंकि हमारे पास सीधा लिखना है हमने, दिस फॉर्म्स एन एपी,
एग्जामिनर को सब पता है, दिस फॉर्म्स एन ए पी, ठीक है, ये ए पी बन जाती है। तो देयरफॉर ए हमारे पास क्या हुआ, 5 हुआ। डी जो इंक्रीमेंट लग रहा है वो कितना है, 1.75 का है। ए एन क्या है, लास्ट टर्म हमारे पास 20.75 है। बस सोल्व करना है अब हमने। ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, किसके इक्वल, 20.7। ए हमारा 5 प्लस एन हमने निकालना है और डी हमारा कितना है, 1.75 है। चलिए सर, बहुत सोल्व कर चुके आप इस टाइप के क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है। जितना करोगे प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ओके, तो -5 हो जाएगा ये आपका। प्रैक्टिस कीजिए, मैथ तो प्रैक्टिस से ही आएगा और कोई कला नहीं है जो मैथ सिखा सकती है। तो 20.75 में से 5 माइनस करेंगे तो सीधी सी बात है 15.75 आ जाएगा। और ये जो 1.75 है ये डिवाइड में आ जाएगा, पॉइंट के पॉइंट, क्योंकि 2 के बाद ही ऊपर है, 2 के बाद नीचे इसका 100, ऊपर 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि जो n-1 बचेगा वो बचेगा 1575 बटे 175, 1575175। ठीक है जी। अब आप इसको कट कर सकते हैं, 5 पे कर लीजिए, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 15। अच्छा जी, 9 पंजे 45, 9 तिया 27, अरे वाह, बिल्कुल 9 पे कट गया। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 9 + 1। n इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, 9 + 1। n इज इक्वल टू कितना आया, 10 आया। ठीक है, तो कौन से वीक में, 10th वीक में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, हैंस इन 10th वीक रामकली क्या है, हर सेविंग बिकम कितनी, 20.75 रुपीज। ठीक है जी। तो यहाँ से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, ध्यान से कीजिए बिल्कुल। ठीक है, इजी है, क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, 1 नंबर में भी आते हैं, बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, कोई नहीं टाल सकता। नेक्स्ट हम करेंगे 5.3 एक्सरसाइज, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन 5.3 तब तक नहीं आएगी जब तक हमें 5.2 नहीं आएगी। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।